देहरादून से बड़ी खबर की, जहां पर सीएम धामी की राष्ट्रीय फलक पर धमक बड़ी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर बीजेपी के हार्डकोर बड़े नेताओं में शुमार हुए हैं धामी। सीएम धामी के कायल हुए बीजेपी के दिग्गज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से। 3 राज्यों के शपथ ग्रहण समारोह में धामी रहे आकर्षण का केंद्र। बड़े निर्णयों और सिलक्यारा टनल रेस्क्यू से सीएम का कद बढ़ा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राष्ट्रीय फलक पर जो है वो परचम लहरा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर धमक धामी की बड़ी है। बीजेपी के हार्डकोर बड़े नेताओं में शुमार हो चुके हैं सीएम धामी, और जो बीजेपी के दिग्गज है वो सीएम धामी के कायल हुए हैं। 3 राज्यों के शपथ ग्रहण समारोह में धामी आकर्षण का केंद्र रहे। बड़े निर्णयों और सिलक्यारा टनल रेस्क्यू के बाद से सीएम का कद जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। तो सीएम धामी की धमक जो है वो राष्ट्र फलक पर ज्यादा बढ़ रही है। 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह हुए उसमें सीएम धामी आकर्षण का केंद्र रहे, और इसी पर हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, लगातार जो निर्णय सीएम धामी द्वारा लिए गए हैं, धामी सरकार द्वारा लिए गए हैं, यही वजह है कि राष्ट्रीय फलक पर लगातार कद बढ़ता जा रहा है सीएम का। क्या कुछ जानकारी है उसको लेकर? देखिए दिव्या, चाहे वो छत्तीसगढ़ का बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रहा हो, या फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रहा हो, या फिर बीते रोज जो राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह बीजेपी सरकार रहा हो, मुख्यमंत्री और तमाम उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है, उसमें आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से गर्मजोशी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी का तमाम बड़े दिग्गज नेता स्वागत कर रहे हैं। और अमूमन ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं देखने को मिलती थी, क्योंकि उत्तराखंड छोटा राज्य है, सीमावर्ती राज्य है, और चूंकि जिस तरह के निर्णय सीएम धामी ने लिए हैं, चाहे वो सशक्त नकल विरोधी कानून लाए जाने का मसला हो, जबरन धार्मिक धर्मांतरण पर रोक का मसला हो, ये कठोर फैसले हैं। ये जो बड़े बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो इस प्रकार के निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन सीएम धामी ने लगातार इस प्रकार के निर्णय लिए हैं। और इसके साथ ही लैंड जिहाद का मसला रहा हो, जितने भी अवैध मजार थे उनको ध्वस्त करने का काम किया हो, अतिक्रमण जहां जहां वन भूमि पे, सिंचाई विभाग की भूमियों पे रहा है उन सभी को नष्ट करने का काम किया हो, लव जिहाद के मसले पर कठोर कार्रवाई सीएम धामी ने की है। इसके साथ यूसीसी को लेकर पिछले कार्यकाल में ही सीएम धामी ने जिस प्रकार से घोषणा की और प्रचंड बहुमत की दोबारा सरकार बनी, पहली कैबिनेट में यूसीसी का प्रस्ताव लेकर आए और समिति का गठन किया। समिति ने 1 साल से अधिक के भीतर अध्ययन करके रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। 30% महिलाओं को राज्य सरकार की नौकरी में आरक्षण दिया है। ये तमाम महत्वपूर्ण फैसले हैं जो जन कल्याणकारी हैं, लोक कल्याणकारी हैं, और उसके साथ ही जनता से जुड़े मुद्दे हैं। और अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो जिस तरह से सफल आयोजन इन्वेस्टर समिट का हुआ है और 3.5 लाख MOU के करार हुए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से पीठ थपथपाते हैं, उनकी हर बार आते हैं तब उनकी पीठ थपथपा कर जाते हैं। ये तस्वीरें हैं जो सीएम धामी का कद बड़ा करती हैं। इससे पहले हम इस प्रकार की तस्वीरें कभी नहीं देखते थे कि किसी प्रधानमंत्री ने या फिर गृह मंत्री ने आकर मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई हो, वो भी ऐसे छोटे से राज्य में। और इसके साथ ही सिलक्यारा का जो टनल हादसा रहा, जो कि अब तक का भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा, देश और विदेश और अन्य राज्यों की लगातार जो है इस हादसे पर नजर बनी रही। 17 दिन तक उहापोह की स्थिति में पूरा देश और दुनिया रहा कि 41 श्रमिक टनल में जो फंसे हैं ये बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। लेकिन सीएम धामी के दृढ़ संकल्प ने और सीएम धामी के जो मनोबल ने उन तमाम 41 श्रमिकों का मनोबल बूस्ट किया, उनको ढाढ़स बढ़ाया, उनके परिवारजनों के लिए रहने खाने की सुविधा मुफ्त व्यवस्था कराई, नोडल अधिकारी नियुक्त किए जो उनके परिवारजनों का ख्याल कर रहे थे। परिवारजनों से लगातार श्रमिकों की बात कराई जा रही थी, दवाई भेजी गई, खाना भेजा गया, और अंत में 17 दिन के बाद सकुशल श्रमिक निकले, उनको एक खरोच तक नहीं आए। ये तमाम जो निर्णय रहे हैं और तमाम जो ये ऑपरेशंस रहे हैं और तमाम ये जो आयोजन रहे हैं, इनसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि जो है राष्ट्रीय फलक पर बढ़ी है। और पिछले कार्यकाल की अगर हम सीएम धामी की बात करें दिव्या, तो ये झाकड़ धामी नाम कहाँ से आया? दरअसल जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब विधानसभा चुनाव से पहले शहीद सम्मान यात्रा के दौरान जब उत्तराखंड आए थे, करीब 2-3 बार उनका आना हुआ था। उन्होंने एक स्लोगन कहा था कि फ्लावर नहीं ये फायर है, ये हमारा पुष्कर धामी है, ये धाकड़ धामी है।
ये धाकड़ धामी से उन्हें अलंकृत किया, लिहाजा उनका नाम ही धाकड़ धामी पड़ गया। अब लोग इसी नाम से उनको अलंकृत करते हैं। तो ये बड़े निर्णय हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री पीठ थपथपा के जा रहे हैं। तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि इससे पहले ऐसी तस्वीर हमने नहीं देखी है। और चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कठोर फैसले लेते हैं, बड़े निर्णय लेते हैं, और चूंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, एक मिथ जो था कि किसी राजनीतिक दल की सत्ता दोबारा जो है वापस नहीं आ पाती, इस मिथ को उन्होंने तोड़ा और प्रचंड बहुमत की एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और सीएम धामी की उपयोगिता, उनकी कार्यकुशलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब से जाना। उनका प्रोफाइल बाकायदा मंगाया गया, मुख्यमंत्री के बारे में डिटेल प्रधानमंत्री ने देखी, और किस तरह से एनडी तिवारी की जब यहाँ पे प्रदेश सरकार उत्तराखंड में रही हो, भारतीय जनता युवा मोर्चा के सीएम धामी उस समय प्रदेश अध्यक्ष रहे, किस तरह से सरकारों को असहज किया। हुंकार रैली, गर्जना रैली के साथ साथ सिडकुल आंदोलन जिस तरह से उन्होंने प्रतिभाग किया, ये तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री ने उनका इतिहास पढ़ा और तब जाकर ये जाना कि ये एक जैसे किसी हीरे की परख जो है जौहरी को होती है, उसी तरह से प्रधानमंत्री ये समझ गए कि उत्तराखंड की बागडोर हमने सही हाथों में दी है। लिहाजा अपनी सीट हारने के बावजूद भी उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया और चंपावत से बाई इलेक्शन हुआ और प्रचंड बहुमत के साथ वो जीत कर आए। तो ये तमाम निर्णय हैं। और हाल फिलहाल में देखिए, केंद्रीय जो नेता हैं, हाईकमान ने एक बाकायदा प्रदेश संगठन को पत्र लिखा कि हमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 5 जनसभाएं चाहिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान 2 जनसभाएं की, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 2 जनसभाएं की, छत्तीसगढ़ में 1 जनसभा की, और 5 जगह जहां जनसभाएं की वो सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आई। तो ये सभी चीजें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में गई और इनका कद इतना बड़ा हो गया कि जिस तरह से आप देखिए, बीते दिनों वो राजस्थान के शपथ ग्रहण समारोह में थे बीजेपी सरकार के, और भूपेंद्र रजनीकांत पटेल जो कि मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री कितने गर्म जोशी से उनका स्वागत कर रहे थे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उनका स्वागत कर रहे थे। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मनोज यादव उनका गर्म जोशी से स्वागत करते हुए दिखाई दिए। सभी बड़े नेता मंच पर उनका स्वागत कर रहे थे। सीएम धामी आकर्षण का केंद्र बने थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हासिल हुई है। ये उनकी उपलब्धियां है, उनकी कार्यकुशलता है। और इससे पहले हमने इस प्रकार की तस्वीर नहीं देखी कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में किसी मुख्यमंत्री को हाईकमान इतनी तरजीह दे रहा है। अन्य राज्यों के, बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री उन्हें खड़े होकर बुला रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। तो ये अद्भुत शैली जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी की रही है, जिसने उनको एक बड़ा नेता बना दिया है। अच्छा रोहित, यहाँ पर 2018 में जिस तरीके से हमने देखा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत बहुत कम कार्यकाल के लिए रहे, उसके बाद धामी आए। ये बीजेपी के ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्या वजह है कि इन सब में से जो है सबसे ज्यादा तरजीह मुख्यमंत्री धामी को मिली? क्योंकि अगर इतिहास की बात की जाए, एनडी तिवारी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा शासन करने वाले कोई मुख्यमंत्री रहे तो वो त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे अपने कार्यकाल का। तो फिर ऐसी क्या वजह है धामी में जो उनको अन्य मुख्यमंत्रियों से अलग करती है? देखिए, चूंकि क्या है कि दिव्या, देखिए अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र जो है ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर नहीं पड़ी थी। और जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, तीरथ सिंह रावत आए, उसके बाद उन्हें हटाया गया, तो उसके बाद तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो विधायक हैं, उनका प्रोफाइल मंगाया गया कि इतिहास किसका क्या क्या रहा है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी का इतिहास जब हाईकमान ने देखा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, छात्र राजनीति लखनऊ से की, और एनडी तिवारी जब यहाँ पर प्रदेश सरकार में एनडी तिवारी की सरकार थी और 5 साल तक सरकार को असहज करने में भारतीय जनता युवा मोर्चा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हुंकार रैली बहुत ही सफलतम रैली रही है, आज भी सबको याद है। गर्जना रैली सफलतम रही है। सिडकुल आंदोलन बहुत सफल रहा है। और लगातार जो है एनडी तिवारी सरकार को असहज करते हुए यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दिखे हैं छात्र राजनीति के दौरान, भारतीय जनता युवा मोर्चा के दौरान। और इसके बाद आलम ये हुआ कि प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार आई, भुवन चंद खंडूरी मुख्यमंत्री बने। और चूंकि सन 2002 की अगर हम बात करें तो उनके राजनीतिक गुरु सीएम पुष्कर सिंह धामी के भगत सिंह कोश्यारी हैं, उनके साथ बतौर ओएसडी की भूमिका में भी वो रहे। और हमने देखा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम नेताओं का प्रोफाइल मंगाया, उसके बाद उनकी नज़र जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी पर पड़ी और उन्हें मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई। और जिस तरह से उन्होंने
कम समय के भीतर जो कठोर निर्णय किए और विधानसभा चुनाव दोबारा जिताने का काम किया, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के आंखों के तारे एक तरह से पुष्कर सिंह धामी बन गए। उनकी कार्यशैली को करीब से देखा जाने लगा और जो निर्णय उन्होंने लिए, चाहे वो यूसीसी का मसला हो, नकल विरोधी कानून हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद, जबरन धार्मिक धर्मांतरण का मसला हो, इन्वेस्टर समिट का सफल आयोजन, सिलकेरा टनल हादसे का सफल आयोजन, इन तमाम निर्णयों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि बहुत बड़ी हो गई है। और निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि अगर वो 5 साल तक सत्ता पर रहते हैं, इससे भी कोई गुरेज नहीं कर सकता, क्योंकि लगातार जो है सीएम को आशीर्वाद मिल रहा है, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, और उन्हें धाकड़ धामी से रक्षा मंत्री खुद अलंकृत कर चुके हैं। तो समझ सकते हैं कि सीएम धामी का कद बहुत बड़ा हो चुका है। छोटे राज्य के सीएम है, लेकिन जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह में बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री उनका स्वागत करते दिखे, उनसे अनुभव ज़्यादा होने के बावजूद भी सीएम धामी के कड़े निर्णय, कठोर फैसले और त्वरित फैसले, और उसके साथ ही जो सिलकियारा का टनल हादसा रहा, इन्वेस्टर समिट का जो सफल आयोजन रहा, इसने कहीं ना कहीं रातों रात सीएम पुष्कर सिंह धामी की छवि बहुत बड़ी कर दी है। बिल्कुल रोहित, और यहाँ पर जिस तरह से कहा गया कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और युवाओं पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए क्योंकि मुख्यमंत्री युवा चेहरा है तो अब युवाओं को ज्यादा तरजीह दी जाएगी, युवा चेहरों को, युवा नेताओं को आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि अगर इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है तो जाहिर सी बात है बहुत लोगों के रडार पर मुख्यमंत्री होंगे, चैलेंजेस आने वाले समय में मुख्यमंत्री के सामने और ज्यादा हो जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है दिव्या कि ये अपनी सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार करके चलती है, क्योंकि सारे जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं अब धीरे धीरे वो बुजुर्ग हो रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, और इसके साथ सेकंड लाइन लीडरशिप की अगर हम बात करें तो अभी तक सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाता था, लेकिन अब सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम लिया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में भी देखिए, शिवराज सिंह चौहान को सीएम ना बनाकर मनोज यादव को सीएम बनाया गया है, और इसके साथ ही गोवा के सीएम देखिए प्रमोद सावंत हैं। तो ये सेकंड लाइन लीडरशिप जो है भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है कि आने वाला समय इन्हीं तमाम बड़े नेताओं का होने वाला है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सफलतम पार्टी रही है, क्योंकि वो अपने आने वाली पीढ़ी तैयार करती है, अपनी जनरेशन को तैयार करती है, और उसी जनरेशन में एक बड़ा नाम जुड़ गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।